नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोज़ और इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज प्रोफेसर नागेश्वर राव जी जो कि इग्नू के वाइस चांसलर हैं, वो आज 5 बजे आपसे बात करने वाले थे। तो उसमें उन्होंने सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है उनके ऊपर बात की और काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी किए और आपके लिए काफ़ी सारी महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी थी। तो मैंने वो पूरा जो पॉडकास्ट थी उसको सुना। उन्होंने क्या क्या कहा ज्ञान दर्शन में लाइव, तो उसके ऊपर उसका मतलब क्या क्या है और जून एग्ज़ाम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके ऊपर उन्होंने क्या अनाउंसमेंट की, असाइनमेंट सबमिशन के ऊपर उन्होंने क्या कहा, उसके ऊपर इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं, और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले हम असाइनमेंट सबमिशन के बारे में बात करते हैं। तो उनकी तरफ से असाइनमेंट सबमिशन के बारे में स्पष्ट तौर पर कहा गया कि ज़रूरत पड़ने पर असाइनमेंट सबमिशन की डेट अभी और भी एक्सटेंड की जा सकती है। उनकी तरफ से साफ कहा गया कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की तरफ से कहा जा रहा है कि स्टेशनरी की दुकानें नहीं खुली हैं, जिसकी वजह से उनको अभी तक दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब स्टेशनरीज की दुकानों के खोलने की भी मंजूरी मिल गई है। यानी कि अब बहुत ही जल्द आपके आसपास जो स्टेशनरीज की दुकानें हैं, जहाँ पर आपको पेन, पेंसिल, पेजेस मिलते हैं, वो भी मिलने शुरू हो जाएंगे। तो बहुत जल्द स्टेशनरी की दुकानें भी आपके यहाँ पर खुल जाएंगी। अगर नहीं खुली हैं अभी तक तो स्टेशनरी की दुकानें खुल जाएंगी, इसलिए आप अपने असाइनमेंट्स को बना सकते हैं। असाइनमेंट्स को बनाने के लिए आप इग्नू के ई ज्ञान कोर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पर से आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। आपके सब्जेक्ट की जितनी भी किताबें हैं वो आपको मिल जाएंगी अगर आपके पास अभी तक बुक्स नहीं पहुंची हैं। स्टडी मटेरियल के बारे में उन्होंने कहा कि अगर अभी तक आप पे पास 40% से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास उनकी बुक्स पहुंच चुकी है, लेकिन अगर जिनकी नहीं पहुंची हैं वो क्या करें, ई ज्ञान कोर्स का इस्तेमाल करके अपने असाइनमेंट को बनाएं। और उनकी तरफ से ये भी स्पष्ट तौर पर कहा गया कि आप आसानी से और आराम से अपने असाइनमेंट्स को पूरा करें। पहले उनको हैंड रिटन कर ले, लिख लें और उसके बाद फिर असाइनमेंट्स को ऑनलाइन सबमिट करें। अगर ज़रूरत पड़ती है तो असाइनमेंट सबमिशन की डेट आगे भी एक्सटेंड की जा सकती है। यानी कि अभी जैसा कि आप जानते हैं कि 31 मई 2020 लास्ट डेट है असाइनमेंट को सबमिट करने की। तो 31 मई 2020 अगर ज़रूरत पड़ा और ज़रूरत पड़ती है तो स्टूडेंट्स के लिए 31 मई 2020 को भी आगे एक्सटेंड किया जा सकता है और जून तक भी आप असाइनमेंट्स को सबमिट करवा पाएंगे। तो ये काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट है। उनकी तरफ से साफ कहा गया कि असाइनमेंट्स की सबमिशन की डेट आगे भी एक्सटेंड की जा सकती है अगर स्टूडेंट्स अपना टाइम पर असाइनमेंट्स को नहीं सबमिट कर पाए। स्टेशनरीज़ की दुकानें और बाकी दुकानें भी अब खुलना शुरू हो चुकी है। जैसा कि आपने अगर न्यूज़ चैनल आप सुनते हैं, न्यूज़ चैनल्स को देखते हैं, तो आपको पता होगा कि अब जहाँ पर जो हॉटस्पॉट जोन नहीं है वहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें जो हैं वो खुलना शुरू हो गई हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात की उन्होंने वो जून एग्ज़ाम के ऊपर की। जून एग्ज़ाम के ऊपर उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात की जो कि आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। तो उनके सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ और इग्नू की यूनिवर्सिटी में ये फ़र्क है कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में प्रमोट नहीं किया जाता, लेकिन असल में इग्नू में बिना एग्ज़ाम के ही प्रमोट हो जाते हैं। यानी कि आपका री रजिस्ट्रेशन जो होता है आपके एग्ज़ाम देने से पहले ही हो जाता है। यानी कि आप अगर फर्स्ट ईयर में हैं तो सेकंड ईयर का एग्ज़ाम, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देने से पहले ही आपका सेकंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन आपके पास आ जाता है, लिंक आपके पास आ जाता है और आप उसके बाद सेकंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जून एग्ज़ाम से पहले ही आपके लिए री रजिस्ट्रेशन का लिंक अवेलेबल कर दिया गया है, जिसमें आप जिसको भर के, जिस फॉर्म को भरकर आप अगले ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते हैं। तो इसलिए प्रमोशन की तो कोई दिक्कत नहीं है इग्नू के स्टूडेंट को खासकर, क्योंकि अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए या नहीं दिया, आप री रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, सेकंड ईयर में आप अपने आप पहुंच जाएंगे। और सेकंड ईयर का सेमेस्टर आपका तो थर्ड ईयर में आप अपने आप पहुंच जाएंगे। सेकंड ईयर के आप स्टूडेंट हैं तो सेकंड ईयर के अभी आपने एग्ज़ाम चाहे नहीं दिए हैं, लेकिन अगर री रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं फाइनल ईयर का तो आप फाइनल ईयर में पहुँच जाएंगे। तो इसलिए प्रमोशन की तो आपको कोई चिंता नहीं है। उन्होंने जून एग्ज़ाम के बारे में ये स्पष्ट तौर पर कहा कि उनकी जो प्रायोरिटी है, यानी कि उनकी जो प्राथमिकता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उनकी जो प्राथमिकता है वो ये है कि जो एग्ज़ाम है वो फाइनल ईयर के कम से कम कंडक्ट करवाए जाए। यानी कि फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम पहले कंडक्ट करवा लिए जाएँ किसी भी तरीके से। और उसके बाद ये भी, इसका मतलब ये भी है कि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं हो सकता है कि उनके एग्ज़ाम बाद में करवाए जाए या फिर उनको सीधा ही प्रमोट कर दिया जाए। ये दोनों में से कोई भी एक बात हो सकती है, लेकिन जो उन्होंने
अपने पॉडकास्ट में यानी कि लाइव जब वो थे तब जो कहा वो स्पष्ट तौर पर यही कहा कि उनकी जो प्रायोरिटी है वो ये है कि फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम करवाए जाएं और जल्दी से जल्दी करवाए जाएं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि एग्ज़ाम जब होंगे तो उससे 15 से 20 दिन पहले कम से कम आपको बताया जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि आज लॉकडाउन खुला और अगले दिन से आपके एग्ज़ाम शुरू हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उनकी तरफ से साफ स्पष्ट तौर पर कहा गया, यानी कि जो एग्ज़ाम होंगे कम से कम उनके 15 से 20 दिन पहले आपको जानकारी दी जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं 3 मई को तो लॉकडाउन खुलेगा। अगर लॉकडाउन एक्सटेंड नहीं होता है तो उसके बाद फिर इनको प्रिपरेशन करने में भी टाइम लगेगा और उसके बाद 15 से 20 दिन बाद ही कम से कम ये जानकारी देंगे आपको कि अब इस तारीख से हम अपने एग्ज़ाम करवा रहे हैं। तो ये स्पष्ट तौर पर अब साफ हो गया है कि जून के एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन होंगे और आपके एग्ज़ाम जो हैं वो आगे बढ़ाए जा सकते हैं। कम से कम कुछ दिन तो निश्चित तौर पर आगे बढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं 3 मई यानी कि 1 मई तक तो आपके जो लॉकडाउन है वही चलेगा। और उसके बाद भी प्रोफेसर नागेश्वर राव जी की तरफ से कहा गया कि लॉकडाउन खुलने के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग को आपको चालू रखना है, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग उसके बाद भी चालू रहेगी। तो उसको देखकर ही आपके एग्ज़ाम करवाए जाएंगे कि किस तरीके से आपके एग्ज़ाम करवाए जाने चाहिए और उसके लिए कितना टाइम लगेगा। साथ में उनकी तरफ से ये भी कहा गया एग्ज़ाम के ऊपर कि एग्ज़ाम जो है वो आपके जो एग्ज़ाम के, जैसा कि आप जानते हैं कि असाइनमेंट सबमिशन जो है, असाइनमेंट सबमिशन को काफ़ी लेट हो गया 31 मई 2020। तो आपकी डेट पहले ही एक्सटेंड की जा चुकी है और उसके बाद फिर असाइनमेंट सबमिशन की डेट, जैसा कि उन्होंने कहा कि उसके आगे भी बढ़ाई जा सकती है। तो असाइनमेंट सबमिशन की डेट जो है वो जब वो जून के आगे तक बढ़ाई जाएगी या जून तक बढ़ाई जा सकती है। तो इसलिए भी आपकी जो एग्ज़ाम है वो जून से आगे बढ़ाए जा सकते हैं। कम से कम आपको मुझे लगता है कि 10 से 15 दिन कम से कम जून के एग्ज़ाम जो हैं वो एक्सटेंड किए जा सकते हैं। तो इसलिए फाइनल ईयर के स्टूडेंट को तो निश्चित तौर पर एग्ज़ाम देना ही होगा। ये उन्होंने आज स्पष्ट कर दिया कि फाइनल ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो 3rd ईयर के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, BA BCom BSc के, या MA MCom MSc के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं यानी कि 2nd ईयर के, उनको तो एग्ज़ाम देना ही देना होगा। लेकिन जो बाकी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये डिसाइड किया जा सकता है कि उनको एग्ज़ाम कब देने हैं। क्या वो 7 में ही उनके एग्ज़ाम दे देंगे या फिर उनके एग्ज़ाम दिसंबर में लिए जा सकते हैं। तो जैसा भी होगा, जिस तरीके से भी होगा, वो आपको बता दिया जाएगा। और अभी जैसा कि आप जानते हैं कि UGC की एक रिपोर्ट भी आनी है जिसके ज़रिए साफ हो जाएगा कि अब क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। तो ये बात थी जो इग्नू के वाइस चांसलर जी की तरफ से कही गई, जो उनका लगभग 20 से 25 मिनट का जो उनका स्पीच था, जिसमें उन्होंने इस सब के बारे में बात की। इसमें उन्होंने काफ़ी सारे कॉलर्स को भी लिया, जिसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि जून के एग्ज़ाम कब तक होंगे। तो उसमें उन्होंने ये बताया कि उसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। खासकर उन स्टूडेंट को तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जिनका अभी फाइनल ईयर नहीं है, क्योंकि उनको तो वैसे ही प्रमोट कर दिया जाएगा अगर वो री रजिस्ट्रेशन भर देते हैं, री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भर देते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।